आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अद-दर्सु अथ-थामिनु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्या लिग़ैरि नातिक़ीन बिहा बुक 3 का 8वां सबक आज हम शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले आप जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब ने पिछले 2 असबाक में अस्माउल मुश्तक्कात के बारे में हमें तफसील से बता दिया था। अब यहाँ से आज कोई नया टॉपिक शुरू होगा, देखते हैं जी वो नया टॉपिक क्या है। जी मुकालमा फिर आपके सामने आ रहा है और इसके 2 पार्टिसिपेंट्स हमें इस मुकालमे में नज़र आ रहे हैं। एक है जी अल मुश्तरी और दूसरा है साहिबुल महल। इश्तरा यश्तरी से इस्मुल फ़ाइल है जी मुश्तरी। इस्मुल फ़ाइल सुलासी मज़ीद फ़ी बाब से है ये मुश्तरी और इश्तराक के माना होते हैं ख़रीदना, तो ख़रीदने वाला। तो कोई कस्टमर आप कह लें, हम इसे अपने आम अल्फाज में कहेंगे कस्टमर, ओनर ऑफ द स्टोर। इन 2 के दरमियान जो है वो मुकालमा है। अल मुश्तरी अलदई का अकलामुन, अलदई का अकलामुन। हमज़ा इस्तिफ़ामिया लदई का ज़र्फ़ मुज़ाफ़िल है और ज़र्फ़ मुज़ाफ़िल है, आपको पता है जार मजरूर ज़र्फ़ मुज़ाफ़िल है, कभी भी जुमला इस्मिया में मुब्तदा नहीं बन सकते। तो ये ख़बर मुक़द्दम होगा और आगे जो होगा अकलामुन ये आपका मुब्तदा मौख़र है। अलदई का अकलामुन, क्या आपके पास कुछ कलम है? आपके पास कोई कलम है? तो साहिबुल महल्ली, नाम जी हाँ, लदईना। अब फिर एक जुमला इस्मिया ख़बर मुक़द्दम के साथ लदईना, हमारे पास अकलामु हिब्रिन, नकिरा और फिर नकिरा, लेकिन ये मुज़ाफ़िल है। कंस्ट्रक्शन आपको पता चल जाएगी, पहले इसम पर तनवीन होती और दूसरे इसम पर भी तनवीन होती, तो हम उससे फिर मुरक्कबे तौसीफ़ी बनाते। लेकिन आपको पता है कि मुज़ाफ़ जो है वो अलिफ लाम के बगैर होता है और उस पर तनवीन भी नहीं होती। तो लदईना अकलामु हिब्रिन, हिब्र कहते हैं जी रोशनाई को, जिसे हमारे यहाँ उर्दू मुहावरे में स्याही कहा जाता है। व अकलामुन जाफतुन, तो अकलामु हिब्रिन ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। अब ये देखें अकलामुन जाफतुन, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। तो जाफा कहते हैं ड्राई को, जाफुन लफ्ज़ होता है ड्राई के माना में इस्तेमाल होता है। तो अकलामु हिब्रिन के माना होंगे स्याही वाला कलम, यानी स्याही वाले कलम, क्योंकि अकलाम जमा लफ्ज़ है। और अकलामुन जाफतुन हम कहेंगे ड्राई पेन्स। ड्राई पेन से मुराद क्या होंगे? बॉल पॉइंट्स, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जी हाँ, हमारे पास स्याही वाले पेन भी हैं और बॉल पॉइंट्स भी हैं। अल मुश्तरी आतिनी ज़ाका, इशारा करता है कस्टमर के आतिनी, आता युती एताअन, अता करना, देना। इन्ना आतईना कल कौसर, सूरतुल कौसर में जो पहला वर्ब इस्तेमाल हुआ है उससे ये फ़ेल अमर है आती, आती। आतिनी, आप अता कीजिए मुझे, आप दें मुझे, ज़ाका वो वाला। युशीरु अशारा, युशीरु इशारतन, इशारा करना। युशीरु इला कलमिन, वो एक कलम की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है? आतिनी ज़ाका, मुझे वो दीजिए। साहिबुल महल्ली हाजा, क्वेश्चन मार्क है, वो कलम की तरफ इशारा करके वो भी कहता है हाजा, ये वाला। अल मुश्तरी ला, नहीं। अल्लज़ी फ़ौक़हू, नहीं, वो जो उसके ऊपर है, वो वाला। ठीक हो गया। तो गोया आपको पता चला कि कस्टमर आया एक शॉप पर और उसे पेन चाहिए, तो उसने पेन का सवाल किया है। तो जो शॉपकीपर है वो बता रहा है कि जी हमारे पास पेन्स भी हैं जिनमें इंक भरी जाती है और बॉल पॉइंट्स भी हैं, तो आपको कौन सा चाहिए? तो वो एक पेन की तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे वो दीजिए। तो उस पर फिर मज़ीद गुफ्तगू आगे चलती है और आगे क्या होता है ये देखते हैं जी आगे। साहिबुल महल्ली हाजा, अल मुश्तरी नाम जी हाँ। व आतिनी कलमा रसासिन, कलम उसे मिल गया। उसके बाद दूसरा उसका क्वेश्चन है, दूसरा आप कह लें, दूसरी इसकी डिमांड ये है, वह आतिनी और मुझे दीजिए कलमा
रसासिन, रसास कहते हैं जी लेड को, तो कलमा रसासिन के माना होंगे पेंसिल, ठीक है, पेंसिल जो लेड पेंसिल होती है उसकी डिमांड की है कस्टमर ने। साहिबुल महल्ली हाजा कलमु रसासिन, ये पेंसिल है, ये लेड पेंसिल है। अल मुश्तरी आतिनी दफ्तरन, मुझे एक रजिस्टर भी चाहिए, मुझे एक कॉपी बुक, मुझे एक नोटबुक भी चाहिए, यानी मुझे एक रजिस्टर दे दें। तो साहिबुल महल्ली अद-दफातिरु, अब एक जुमला इसमिया आपके सामने आ रहा है, अद-दफातिरु रजिस्टर्स अनवाउन मुख्तलिफतुन, मुख्तलिफ अकसाम के हैं। अनवाउन नौउन की जमा है और मुरक्कब तौसीफी है, गैर आकिल की जमा है, लिहाजा सिफत वाहिद मुन्नस आई है। तो रजिस्टर मुख्तलिफ किस्म के हैं। अय्या नौ इन तुरीदू, अब ये देखें अय्या की नसब क्यों आई है, ये तुरीदू के लिए मफूल बन रहा है। तो गोया हम सिंपल जिस तरह जुमले कहते हैं ना, तुरीदू तू चाहता है, अय्या नौ इन कौन सी किस्म, तो कौन सी किस्म जो क्वेश्चन वर्ड है वह शुरू में चला गया तो बन गया अय्या नौ इन तुरीदू, तुम्हें कौन सी किस्म चाहिए। अल मुश्तरी कस्टमर कहता है जी उरीदू दफ्तरन, मुझे एक ऐसा दफ्तर चाहिए, मुझे एक ऐसा रजिस्टर चाहिए। ऐसा तर्जुमा मैं कर रहा हूं दफ्तरन के नकरा होने की वजह से, मुझे ऐसा रजिस्टर चाहिए। उसकी आगे सिफत आ रही है ज़ा वरकिन, जो कि आगे पूरा फिर लफ्ज़ हम पढ़ेंगे तो फिर ये समझ आएगा। ज़ा वरकिन मुसत्तरिन, सत्तरा युसत्तिरु लाइन लगाना, ठीक है, तो मुसत्तर कहेंगे लाइन लगा हुआ, गोया लाइंस वाला। क्लियर हो गया जी। तो ज़ा वरकिम मुसत्तरिन, लाइंस वाला एक रजिस्टर चाहिए, यानी मुझे ऐसा रजिस्टर चाहिए जो लाइंस वाला हो, एक डिमांड होगी जी। और साथ दूसरी है अला खिलाफी ही, खिलाफ कहते हैं जी कवर को, जो रजिस्टर के ऊपर कवर होता है ना, उसके बारे में बता रहा है। अला खिलाफी ही, और उसके कवर पर खरीतातुल आलमी, खरीतातुल आलमी, खरीता कहते हैं मैप को, नक्शा जिसे हम उर्दू में कहते हैं। आलम जहान यानी दुनिया आप कह लें, और उसके बाद अल आलम की आगे सिफत आ रही है अल इस्लामी, इस्लामी यानी हम इसे कहेंगे इस्लामी दुनिया का नक्शा। तो गोया ऐसा रजिस्टर उसे चाहिए जो लाइंस वाला हो और उसके कवर पर इस्लामी दुनिया का नक्शा हो। तो ये डिमांड थी जी कस्टमर की। तो देखते हैं दुकान वाले के पास है। तो साहिबुल महल अतुरीदु शयन आखरा, क्या तुम्हें कोई दूसरी चीज भी चाहिए, तो इसका मतलब है कि रजिस्टर वो मौजूद था उनके पास, उन्होंने दे दिया। अल मुश्तरी ला, तो कस्टमर कहता है जी नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साहिबुल महल्ली युनादी इब्नाहू, युनादी इब्नाहू निदा देता है, नादा युनादी से, युनादी फिल मुजारे, युनादी इब्नाहू, इब्नाहू इसका मफूल हो गया, मुज़ाफ मुज़ाफिल है। युनादी फेल फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। छोटी छोटी तराकीब आप साथ साथ नोट करते रहा करें। वो अपने बेटे को आवाज देता है, या वलदू ए लड़के, वाह पुट, वदा यदाऊ से फेले अम्र, वाह पुट हाजी हिल अशियाया, इन चीजों को रखो, फी कीसिन एक बैग में, इन चीजों को एक बैग में रखो। और फिर लिल मुश्तरी उससे कस्टमर से कहता है अतिलमीजुन अंता, अतिलमीजुन अंता, क्या तुम तालिब इल्म हो। तो अल मुश्तरी नाम, जी हां, आगे पूरा जुमला कहने की जरूरत नहीं है कि जी हां अना तिलमीजुन, बस बात इतनी काफी है। आगे चलते हैं जी। साहिबुल महल्ली, बात आगे चल रही है। मसमुका, तुम्हारा नाम क्या है। अल मुश्तरी इस्मी मालिकुन, मेरा नाम मालिक है। साहिबुल महल फी अय्यी, अब अय्युन आपको पता है अस्माए इस्तिफाम में से वो इसमें इस्तिफाम है जो कि मबनी नहीं है, बाकी सारे के सारे अस्माए इस्तिफाम जो है मबनी है। अय्युन जो है ये मुनसरिफ है, और इसके बारे में दो बातें हमने बेसिक कोर्स में पढ़ी थी। एक तो ये कि ये मुनसरिफ है और दूसरे ये कि मुजाफ होकर आता है। तो मुनसरिफ है तो फी के बाद ये जर में आएगा तो अय्यी हो गया, और चूंकि मुजाफ हो रहा है तो इसमें मैं तनवीन नहीं लगा रहा, इसलिए फी अय्यी मदरसतिन तदरुसु, यानी तदरुसु फी अय्यी मदरसतिन, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। तो तदरुसु फेल और फाइल हो गया, और फी अय्यी मदरसतिन जो है आपका जार मजरूर मुतालिक हो गया तदरुसु के।
और चूंकि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आना चाहता है लिहाजा शुरू में आपको वो लिखा हुआ मिल रहा है। मालिक कहता है जी फी मदरसती उमरत सानवियती, गोया अदरुसु फेल हज़फ है, अदरुसु मैं पढ़ता हूं, फी मदरसती उमरत सानवियती यानी मदरसा उमर और असानविया यानी सेकेंडरी जो स्कूल है उसका नाम उमर है। ठीक हो गया जी। युसल्लिमु लहुल वलदुल अशिया फी कीसिन। अच्छा जी, इसको जरा इसका एनालिसिस करें, जरा आप को भी पता चल जाएगा। युसल्लिमु, पहले इसको पहचाने, ये मादा क्या है, बाप क्या है। तो अलामत मुजारे या पेश वाली है, 4 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई थी। अगर आपको आइन कलिमा जबर वाला मिले तो मजहूल होगा, ये जबर वाला नहीं है। ठीक है, ये जेर आई हुई है। शद आ जाए तो बाबे तफील है, तो बाबे तफील पे ही बात खत्म हो जाएगी। वैसे मैं दोहरा दूं, अलिफ आ जाता तो ये बाबे मुफाला होता, वरना हम इसे बाबे इफाल कंसिडर करते। तो सीन लाम मीम मादा है और बाबे तफील जैसे कि आपने निशानी से पहचान लिया है। तो सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन, सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन जब अला की प्रेपोजिशन के साथ आता है तो उस वक्त इसके माना होते हैं सलाम करना, हमने पिछले सबक में पढ़ा था। लेकिन यहां पर ये आ रहा है लाम की प्रेपोजिशन के साथ। तो सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन लाम की प्रेपोजिशन के साथ जब आता है तो उसके माना होते हैं टू हैंड ओवर, यानी हवाले करना, हैंड ओवर करना। तो युसल्लिमु लहू, अच्छा वो हवाले करता है किसके, उसके हवाले करता है। कौन हवाले करता है, अल वलदू, ये फाइल आ गया। वो लड़का यानी जिस बच्चे को आवाज दी थी शॉपकीपर ने, वो लड़का हवाले करता है उसके, क्या हवाले करता है, अल अशिया, चीजों को, उन चीजों को हवाले करता है। और किस चीज में हवाले करता है, फी कीसिन, एक बैग में, एक शॉपर बैग में कह लें, या एक वो जो बैग होता है आपका, उसमें वो हवाले करता है। तो युसल्लिमु फेल हो गया जी, अल वलदू फाइल हो गया, अल अशिया ये आपका मफूल हो गया, और फी कीसिन जो है ये मुतालिक हो गया, और लहू जो है ये जार मजरूर, ये भी इसके हम मुतालिक कर देंगे। तो ये पूरा एनालिसिस लंबे जुमले का भी हो गया आपके सामने। तो वो लड़का जो है वो चीज़ें एक बैग में उसके हवाले करता है। वह यदफाऊ, दफा यदफाऊ के माना होते हैं टू पे करना। वह यदफाऊ मालिकुन कीमतहा, और मालिक यानी जो नाम है लड़के का, कस्टमर का मालिक, अब मालिक कहा जा रहा है। तो अब वो कस्टमर जो है जिसका नाम मालिक है, वो उनकी कीमतें, हा की जमीर जा रही है अशिया की तरफ, उन चीजों की कीमतें अदा करता है, यानी कीमत मुहावरे में कहेंगे कीमत अदा करता है। वह यखरुजु, और बाहर निकल जाता है। साहिबुल महल, या मालिकू, ए मालिक, ताल, इधर आओ। ठीक है, ताल कम, और क्या कहते हैं उसे, हाज़िही लौहतुन जमीलतुन, ये एक लौह का लफ्ज आमतौर पे तख्ती के लिए इस्तेमाल होता है, आप कह लें एक कार्ड, इन माना में भी हम इसको कर लेंगे। ये खूबसूरत जो है कार्ड है। ताहवी, हवा याहवी, हा वाओ या मादा है, उससे ताहवी, ताहवी हवा याहवी के माना होते हैं कंटेनिंग, यानी टू कंटेन मस्दरी माना होंगे। उससे यहां पर हम इसे इसकी सिफत बना देते हैं। लौहा नकरा प्लस नकरा, एक तो जमीला सिफत हो गई जी लौहा की, ये एक ऐसी लौहा है, लफ्जी तर्जुमा मैं उसके सामने रख रहा हूं, जो कि खूबसूरत है। और दूसरी उसकी सिफत क्या है, ताहवी आयातुन व आहा दी सु। अच्छा, आयातुन जो है वो आप कह लें कि तुन के साथ है, आयातुन, आयातिन और आयातिन। और अहादीस को मैं गैर मुनसरिफ पढ़ रहा हूं क्योंकि हदीस की जमा है। हदीस मुनसरिफ इसमें है, लेकिन इसकी जमा जो है वो अहादीस है। अब कैसे जमा ये गैर मुनसरिफ है, कैसे मुझे पता चला, देखें जी, पहले तो हर्फ जबर वाले, उसके बाद अलिफ, और फिर 3 आगे हर्फ हैं जिनमें दरमियान वाला हर्फ साकिन। ठीक है, तो ये मुंतहल जुमू का सीखा है, और मुंतहल जुमू का सीखा जो है वो गैर मुनसरिफ होता है। तो हदीस की जमा अहादीस, इसलिए मैं इसको गैर मुनसरिफ पढ़ रहा हूं, अहादीसु। तो ताहवी आयातुन व अहादीसु, कंटेनिंग
सम आयात व अहादीस, यानी आप ये कह लें इसको हम हाल बना देते, उस सूरत में बनाते अगर लौहा जो है ये मारफा होता है, फिर हम इसे हाल बना देते, लेकिन लौहा नकरा है तो इसलिए उसकी सिफत के तौर पे हम इसे ग्रामेटिकली एनालाइज कर रहे हैं। इसका हम तर्जुमा कुछ यूं कर सकते हैं कि ये एक खूबसूरत कार्ड है जिसमें कुछ आयात और कुछ अहादीस हैं। हिया हदीयतुन लका, ये आपके लिए तोहफा है। मालिक, शुक्रन, शुक्रन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हालत नसब में आया हुआ है, तो उसके हालत नसब में आने की क्या वजह है? ये वो मकामात हैं अरबी ग्रामर के जहां पर फेल को हज़फ करना लाजिमी होता है, वाजिब होता है, और यहां पर क्या हज़फ हुआ है, यानी यहां पर अशकुरु का, यानी ये मफूल मुतलक के तौर पर आप कह लें कि यहां पर आया है। तो अशकुरु का शुक्रन पूरा जुमला था, लेकिन अशकुरु का कोई भी अरब नहीं बोलेगा, वो ये शुक्रन ही कहेगा, तो इसकी नसब से मुराद ये होगा कि पूरा जुमला अशकुरु का शुक्रन, ये मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। शुक्रन यकरऊ, और वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? मा इंदकुम यनफदू। कुरान मजीद की आयत बड़ी खूबसूरत आयत है जी अन्नहल की, कि मा इंदकुम यनफदू व मा इंदल्लाहि बाकिन, जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। तो ये बाकिन ज़रा इसको थोड़ा सा जहन में ताज़ा करें कि ये अस्माए मुश्तक़ात में से कौन सा इसम है जी? फ़ाइलुन के वज़न पे, ठीक है ना। बाकी युन था जो कि बाकिन के तौर पे यहाँ पर आया। और दूसरी हदीस, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख़बर दे रहे हैं। अल मुस्लिमु मुसलमान, यानी मुब्तदा, और उसकी खबर आ रही है कि मन, मुसलमान वो है, मन सलिम अल मुस्लिमूना, मन आपका इसमें मौसूल हो गया और सलीमा फेल हो गया, मौसूल आया तो उसके बाद उसका सिला आएगा। अल मुस्लिमूना सलीमा के लिए फ़ाइल हो गया, मिल लिसानिही व यदिही ये मुतालिक हो गया सलीमा के, और इस तरह मौसूल और सिला मिलकर ये अल मुस्लिमू के लिए खबर बन गया। तो अल मुस्लिमू मन सलीम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत रहें। रवाहु शैखानी, और अश-शैखान से मुराद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह है। तो ये हदीस भी है एक छोटी सी। तो गोया यकराऊ जो लिखा हुआ है कि वो पढ़ता है, तो ये कहाँ पढ़ता है? वो उसी कार्ड पर गालिबन पढ़ता है जो आयात और अहादीस लिखी हुई हैं जो कि उसे दुकानदार ने, शॉपकीपर ने एज ए गिफ्ट दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं जी तमारीन की तरफ। अब आप नोट कर रहे होंगे कि हमारे लेसन पढ़ने की जो है रफ्तार वो थोड़ी तेज़ हो रही है, यानी तेज़ इस सेंस में हो रही है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बातें बार बार वही आ रही हैं, तो उन्हें एक्सप्लेन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वरना आपके सवालात जो हैं वो आपके चेहरे मुझे बता देते हैं कि यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई। तो ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हो सकता है कि हम एक ही लेक्चर में पूरा लेसन और तमारीन मुकम्मल कर लेंगे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये है कि अब आप बेहतरीन इंशाअल्लाह ताला महसूस करेंगे। तो सबक मुकम्मल हो गया जी, चलते हैं तमारीन की तरफ। तमारीन, पहली तमरीन बिल्कुल उसी तरह, सवालात अजिब अनिल अस्इलतिल आतियाती। पहला सवाल है जी, मल अशिया उल्लती इश्तराहा मालिकुन। ये मैंने सारी हरकत पढ़ी हैं, कैसे पढ़ी हैं ये ज़रा आप थोड़ा गौर करें। अल अशिया, इसको मैंने रफ़ा में पढ़ा है और सिंगल हरकत के साथ पढ़ा है। क्यों? इसलिए कि अलिफ लाम दाखिल है। ठीक हो गया। अल अशियाउ, उसकी आगे सिफत में ला रहा हूं अल्लती, वो चीजें जो, अल्लती इसमें मौसूल है, सिफत आ रही है अल अशिया के लिए, तो जो इसमें मौसूल इस्तेमाल हुआ है वो देख लें वाहिद मुअन्नस वाला इस्तेमाल हुआ है। गैर आकिल की जब भी जमा आएगी तो आपने देखा हुआ है कि उसके लिए सिफत भी वाहिद मुअन्नस आती है, उसके लिए ज़मीर भी वाहिद मुअन्नस आती है, उसके लिए आपने देखा खबर भी वाहिद मुअन्नस आती है, और उसके लिए इस्मुल मौसूल जो है वो भी वाहिद मुअन्नस आता है। तो बड़ा खूबसूरत आपको कॉम्बिनेशन यहां पर मिल जाएगा। अल अशियाउ
गैर आकिल की जमा है, लिहाजा उसके लिए जो सिफत आ रही है वो वाहिद मुन्नस आ रही है, और वो वाहिद मुन्नस क्या आ रही है, इसमें मौसूल वाहिद मुन्नस के तौर पे आ रहा है। और जो ज़मीर आ रही है, हा की ज़मीर जाहिर बात है अल्लती की तरफ जा रही है, क्योंकि इसमें मौसूल के बाद जो सिला आता है जुमला फेलिया होता है, और उस जुमला फेलिया में एक ज़मीर ऐसी लाजमन होनी चाहिए जो उस इस्म मौसूल की तरफ लौट रही हो। तो हा की ज़मीर अल्लती की तरफ लौट रही है, और अल्लती जो है आपको पता है किसके लिए आ रहा है, अल अशिया के लिए आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप माशाल्लाह नोट करें। तो अल अशिया उल्लती इश्तरा, इश्तरा यश्तरी बहुत दफ़ा हम फेल पढ़ चुके हैं। वो चीज़ें जो उसने खरीदी, माँ क्या है, वो माँ इसमें इस्तिफाम है। उर्दू में हम कह रहे हैं जो चीजें उसने खरीदी, यानी इश्तरा में जो हुआ की ज़मीर है वो मालिक के लिए है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इश्तरा का जो फाइल है वो अब मालिक है। ठीक है, क्या हो गया जी इसका, अगर मैं एनालिसिस करूं, इश्तरा हा मालिकुन, तो इश्तरा फेल हो गया, हा मफूल हो गया, मालिकुन फाइल हो गया। फेल इश्तरा अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये अल्लती इस्मुल मौसूल के लिए सिला बन गया, और इस्मुल मौसूल अल्लती अपने सिले के साथ मिलकर अल अशिया के लिए सिफत बन गया। अल अशिया मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर माँ के लिए खबर बन गया, अगर हम माँ को मुब्तदा मान लें। ठीक है, और दो आ रहा है, कुछ लोग अस्मा इस्तिफाम को मुब्तदा मानते हैं, कुछ कहते हैं नहीं ये खबर मुकद्दम होके आते हैं। बहरहाल सिंपल यही है कि आप मुब्तदा मान लें। तो माँ मुब्तदा हो गया, क्वेश्चन वर्ड है, शुरू में आना चाहता है, और बाकी इसकी पूरी खबर हो गई। तो बात में ये कर रहा था उस वक्त कि उर्दू में हम कहते हैं कि वो चीजें जो मालिक ने खरीदी क्या हैं। उर्दू में क्या का लफ्ज मैं एंड पे ला रहा हूं, जैसे मैं उर्दू में सवाल करता हूं ना, ये क्या है, ये क्या है, तो क्या का लफ्ज एंड पे आ रहा है। अंग्रेजी में और अरबी में क्वेश्चन वर्ड हमेशा शुरू में आता है, ये हम पढ़ चुके हैं बेसिक कोर्स में। तो अंग्रेजी में हम कहते हैं व्हाट इज दिस, और अरबी में कहेंगे मा हाजा, लेकिन उर्दू में कहेंगे ये क्या है। तो हर जुबान का अपना मुहावरा है, जिस जुबान में आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं उसके हिसाब से आपने देखना होता है, ये अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगी, जवाब आपने इसका खुद निकालना है। जी दूसरा क्वेश्चन है ऐना यदरुसु मालिकुन। असल जुमला था जी यदरुसु मालिकुन ऐना, यदरुसु मालिकुन, यदरुसु फेल, मालिकुन उसका फाइल, और ऐना उसके लिए ज़र्फ इस्तेमाल हुआ है। ऐना यदरुसु मालिकुन ऐना, तो ऐना चूंकि क्वेश्चन वर्ड है इसलिए वो शुरू में आ गया, चाहे जुमला इसमी हो चाहे जुमला फेलिया हो, उसने शुरू में ही आना होता है। तो इस एतबार से तरतीब ये होगी कि मालिक कहां पड़ता है, ये आपने जवाब देना है। जी तीसरा सवाल है माजा, मैंने आपको बताया था फेल हवा याहवी, तो हम इसको कहेंगे हवा तिल लौहतु, हवा याहवी, तो हवत बना चौथा सीगा। माजा हवा तिल लौहतु, यानी वो जो लौहा, यानी वो जो कार्ड आप कह लें या जो भी था, तख्ती सी जो भी थी, उसमें यानी वो क्या चीज़ कंटेन किए हुए थी, मुराद है कि उस पर क्या था, ये वो पूछना चाह रहे हैं। तो आपको पता है उर्दू में क्या था, कुछ आयात और कुछ हदीस थी, अब इसको अरबी में ट्रांसलेट करके आपने इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब चेक करना है। तमारीन में से पहली तमरीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल होगी, जिसमें कुछ सवालात आपसे किए गए थे। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में अपनी तमारीन को आगे बढ़ाएंगे। याद रखिए असबाक को, छोटे छोटे पॉइंट जो मैं आपको ग्रामर की टिप्स देता हूँ उनको नोट कर लिया करें, ताकि आइंदा असबाक में और फिर आगे कुरान मजीद का एनालिसिस करने में वो आपकी मदद करें। अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।